गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएंगे, फेरेंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे। आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। चलिए पानी चार्ज कर लेते हैं और फिर आगे बातें चलेगी। पानी चार्ज करना शॉर्ट में करेंगे आज। चलिए हाथ पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। प्योर व्हाइट व्हाइट देखेगा हाथ। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे हाथ को। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान दिखेंगे। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे उस पर, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। अब अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरे शरीर सारे अंग व्हाइट व्हाइट देखेंगे, शुद्ध देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज चार्ज चार्ज। आंखें बंद करके देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट होकर निकल कर पूरे शरीर भर में गया। पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रे। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से बोलेंगे, हे रे की माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आकाश से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से आ रही है आपके सिर पर। सिर से गले पर, गले सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर जंघा, जंघा घुटना, घुटना पिंडलियां, तलवार सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गया, क्योंकि रे की पावर आपके हाथों प्रवाहित हो रही है। आपके हाथ बहुत तेज झंझनाहट, सेंसेशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं, गर्म ठंडा लग रहा है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से उपस्थित रहे। सेल्फ फीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर अपने ऊपर एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे सुरक्षा कवच के लिए। चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे। आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हुए हैं, व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हुए हैं।
सर्कल के बीच में रे की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रही है। आपके सारे अंगों में, आपके 72,000 नस नाड़ियों में रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही। और फिर बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में आप बैठे हैं। आपके सारे अंगों में 72,000 नाड़ियों में रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। सर्कल के अंदर व्हाइट व्हाइट रे की ऊर्जा उपस्थित है और हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से आप सुरक्षित हैं। ऐसा देखेंगे। ऐसा देखने के बाद में आप पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा पानी प्योर प्योर व्हाइट व्हाइट देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। 5 मिनट में हमेशा के लिए ऊर्जावान हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से निकल रही है। आपके हाथों में बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है। झंझनाहट झंझनाहट गर्म ठंडा लग रहा है। आपके हाथों से रेकी प्रवाहित हो रही है, पानी में जा रही है। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। 5 मिनट तक इसी तरह से देखते रहिए। हम्म। अब पानी को थर्ड आई से टच करके, घूंट घूंट करके, स्वाद लेकर के पिए। और परिवार में किसी को भी समस्या हो, सबको पिलाएंगे। पूरा परिवार आपका सुखी और खुशहाल रहेगा। आप सबका सर्वांगीण विकास होता रहेगा। और परिवार में पिला के पूछिए कि टेस्ट इसका कैसा आ रहा है, क्यों बदल रहा है। अगर रेकी में कुछ है तभी तो स्वाद बदल रहा है। इसमें न कुछ केमिकल डाला गया, न कोई पदार्थ डाला गया, फिर भी पानी का स्वाद क्यों बदल रहा है। परिवार को पिलाइए। जिसको विश्वास ना हो उसको पिलाइए, ताकि सबको सभी को विश्वास हो और जुड़े, अपना जीवन सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं। तो निर्मा, किसी को पिलाती हो घर में कि नहीं पानी को? हाँ गुरुजी, मैं सबको पिलाती हूँ पानी। हाँ, अब तो उसका स्वाद आप पूछती नहीं हो कैसा लग रहा है? मेरी बच्चियां कहती हैं बदला है, लेकिन उसके पापा कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और वाकई पानी बदला रहता है गुरुजी। वो स्वाद लेकर के पिएंगे तभी तो समझ पाएंगे। जैसे कोई सामने से जा रहा बंदा, आप अगर ध्यान से उसको देखोगे तभी तो पहचान पाओगे ना। अगर देखोगे नहीं, अरे जा रहा है, कोई जा रहा है अपना काम कर
तो थोड़ी पहचान पाओगे। इसी तरह इसीलिए मैं कहता हूँ कि पानी को घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिए। अगर स्वाद लेकर के पियोगे तभी तो जानोगे कि उसका स्वाद कैसा है। अगर स्वाद लेोगे नहीं, घट 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 मुंह में डाल लेोगे ऐसे, तो थोड़ी समझ पाओगे, तो स्वाद नहीं पता पाओगे। कोई भी चीज का खाना ही खा रहे हो, अगर झका झटा झट झटा झट झोंके जा रहे हो मुंह में, तो थोड़ी उसका स्वाद पता पाओगे। कूच करके खाओगे, स्वाद लेकर खाओगे, तभी उसका टेस्ट आपके समझ में आएगा। रेकी की महत्ता लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये इतनी जबरदस्त पावर है हमारे आपके अंदर छुपी हुई कि समझ लीजिए कि अनमोल खजाना है। यह अनमोल खजाना है। जैसे समुद्र में हीरा रहता है, ढूंढने पर जो गोताखोर गहराई में डूबता है वही ढूंढ पाता है हीरा को। ऐसे किनारे रहने वाले नहीं पहुंच पाते उस तक, उनको नहीं मिल पाता, हीरा से वंचित रह जाते हैं। जो बहुमूल्य बेशकीमती हीरा है उससे वंचित रह जाते हैं। इसी पर, ये तो हीरे की बात दे रहा हूँ, बात कह रहा हूँ उदाहरण के लिए। इसी तरह से हर चीज में जब भी आप गहराई में डूबोगे, मेहनत पूर्वक उस पर एकाग्र होकर के काम करोगे, तभी उसकी विशेषताएं समझ पाओगे, तभी उसको प्राप्त कर पाओगे। जैसे हीरे की बात कहा कि जब गहराई में जाओगे तभी हीरा मिलेगा। इसी तरह से अपने अंदर आप गहराई में जाओगे, तभी आपके अंदर जो अनमोल खजाना छुपा हुआ है, जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, अनमोल, जिसका मोल नहीं हो सकता, ऐसा खजाना है। ऐसे खजाने को प्राप्त नहीं कर रहे हैं लोग, नजरअंदाज कर रहे हैं, अज्ञानतावश। अज्ञानतावश नजरअंदाज कर दे रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जिस दिन क्लास में आए, समझे इस बात को। समझने के साथ साथ अनुभव जरूरी है। जब गहराई से जुड़ेंगे, हमारी बातों का पालन करेंगे, ध्यान में जाएंगे गहराई में, तभी अपने अंदर का छुपा हुआ बेशकीमती अनमोल खजाना पाएंगे। और फिर कहेंगे कि हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, जो ऐसा खजाना मिल गया, जीवन मरण से मुक्ति मिल गई, हम धन्य हो गए। जीते जी उनको स्वर्ग जैसा आनंद महसूस होगा। ये मेरा दावा है, अनुभव है मेरा, 100% सत्य कह रहा हूँ। इसी बात पर कबीर दास जी बोले हैं, जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो नर बूढ़न को डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने को डरते हैं, गहराई में नहीं जाते, उनको कुछ नहीं मिल पाता, उनको कुछ नहीं मिल पाता। और वो बदनाम करते हैं कि समुद्र में तो कुछ है ही नहीं है, अनायासी लोग खामखा इसके पीछे पड़े हैं, डुबकी मारते जा रहे हैं। अरे गहराई में डुबकी मार के तो देखो, अपने अंदर गहराई में जाके तो देखो, कैसा खजाना छुपा हुआ है। जीवन पूरा धन्य हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन ये भी मेरा अनुभव है कि अपने पिछले जन्म का कुछ कमाई होती है, जो इस जन्म में इससे जुड़ते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, अपने अंदर गहराई में उतरते हैं। पिछले समय की भी तपस्या होती है। आप सब पिछले समय में, पिछले जन्म में कुछ न कुछ आध्यात्म से जुड़े रहे होंगे, ईश्वरत्व से जुड़े रहे होंगे। नाभि को जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, तब नाभि आपकी पूरी तरह से स्वस्थ होती है, सक्रिय होती है। आपके नाभि में पूरे शरीर से सारी नस नाड़ियां आई हुई है, नाभि से कंट्रोल होती है पूरी बॉडी, नाभि और माइंड।
दोनों से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। नाक से सांस लेंगे, नाभि तक जाएगी तो नाभि भी आपकी स्वस्थ रहेगी, ऑक्सीजन से पूर्ण रहेगी, और सिर भी आपका स्वस्थ रहेगा, ऑक्सीजन से भरा हुआ रहेगा। तो आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही होगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो आध्यात्म में बहुत जल्दी विकास होगा। इसलिए 5 बार या 9 बार गहरी सांस लेंगे, जितना सांस खींच सकते हैं, बहुत जबरदस्ती नहीं, जितनी क्षमता हो क्षमता अनुसार सांसें खींच लेंगे, खींच के भर लेंगे। फिर कुछ सेकंड जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने के बाद में सारी सांसें, सारा हवा पेट से निकाल देंगे बाहर। सारा हवा पेट से बाहर निकाल देंगे, कुछ भी हवा अंदर रहनी नहीं चाहिए। सारा हवा निकालने के बाद में आपका पेट पिचक जाएगा, चिपक जाएगा। उस समय फिर थोड़ी देर रुकेंगे, उस समय फिर अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। रुकने के बाद में फिर सांसें लेंगे, गहरी सांसें, बहुत जितना खींच सकते हैं ले सकते हैं उतनी सांसें लेंगे। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 5 बार नहीं तो 9 बार करना है। उसके बाद आप देखिए, रेकी में जो भी मेडिटेशन करेंगे, जो भी ध्यान करेंगे, बहुत सफल होगा, फायदा होगा। क्योंकि मैं प्राण योग भी क्लास लेता हूँ, और पास्ट लाइफ तो लिया ही हूँ, रेकी लेता ही हूँ, स्वर विज्ञान भी। तो सारी चीजें जानकारी है, समय समय पर जरूरत पर आप सबको बताता रहूंगा। इसलिए मन चित लगा करके ध्यान से डूब जाओ। किसी काम को अगर करते हो तो खूब तल्लीनता से, एकाग्रता से, चैतन्यता से उस काम को करो, तभी उसमें सफलता मिलेगी आपको। इसलिए रेकी में लगे हैं तो एकदम से डूब जाओ इसमें, गहराई में परिश्रम खूब करो, दोनों टाइम अभ्यास करो, तब आपको अनमोल खजाना मिलेगा जो आपके अंदर छुपा हुआ है। मिलने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। ये मेरा 100% दावा है, जरूर धन्य हो जाएगा। फिर आप सब कहेंगे कि हमें पहले सीख लेना चाहिए था रेकी, रेकी पहले सीख लेना चाहिए था, ऐसा जरूर कहेंगे। और उपचार करना तो सबको बता ही चुका हूँ, कैसे उपचार किया जाता है, कैसे करते हैं। हाँ हाँ, पानी दोनों टाइम चार्ज करके पिया करें। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए, वो केवल एक चीज एक टाइम में अफर्मेशन देंगे। पानी चार्ज करते समय एक समय में एक ही अफर्मेशन देंगे। ऐसा नहीं कि चार्ज करते समय बोलेंगे मुझे मेरा परिवार सुखी हो जाए इसके लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं इसके लिए चार्ज हो, चार्ज हो, मेरे पास खूब धन दौलत हो जाए इसके लिए चार्ज हो, चार्ज। ऐसा 3-4 अफर्मेशन नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको 2 अफर्मेशन करनी है तो सुबह आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको स्वास्थ्य प्राप्त करना है, सुबह चोकरे से पानी को शुद्ध किए, सेहकी से बैलेंस कर लिए, फिर चोकरे डाल के बोलेंगे 5 मिनट पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। उसके बाद में और कोई आपका काम फंसा है या किसी आदमी से आपको बहुत डिस्टर्बेंस है, उसके लिए करना है, तो उस समय नहीं, फिर अगले टाइम में शाम को चार्ज करते समय शुद्ध किए, फिर बैलेंस किए, संतुलित किए, फिर चोकरे डाल के बोलेंगे इस आदमी से मेरा व्यवहार बढ़िया होने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। तो उससे आपकी कुछ दिन में ही देखना, उससे आपका व्यवहार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। आपका उनका अगर झगड़ा भी हो वो शांत हो जाए, खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक दिन में 2 अफर्मेशन कर सकते हैं। अगर तीसरा अफर्मेशन करना है तो आपको दोपहर को भी पानी चार्ज करके उसका उस अफर्मेशन को बोल कर करना पड़ेगा।
इससे ज्यादा नहीं। ये जब पूरे हो जाएं तब अगला अफर्मेशन करना है आपको। पूरे हो जाएं तो जो बहुत जरूरी है वो 2 चीज चुनिए और उनमें एक सुबह अफर्मेशन डालिए, एक शाम को। चाहे आपको स्वास्थ्य जरूरी हो, चाहे पारिवारिक शांति जरूरी हो, चाहे धन दौलत जरूरी हो, जो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 पॉइंट चुनिए, चुन करके एक सुबह एक शाम को पानी में अफर्मेशन डालिए। जब आप सबको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसका फायदा उठाइए, चूकिए मत, इसका फायदा उठाइए और अपने जीवन को सुखमय और धन्य बनाइए, साथ में परिवार को भी सुखी बनाइए। और अपने परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट हो, दर्द हो, तुरंत रेकी करो, तुरंत ठीक होगा। रेकी करो, तुरंत ठीक होगा। इसके साथ ही साथ भोजन पर भी ध्यान रखना है। नहीं तो किसी का सिर दर्द, किसी का पेट दर्द कर रहा है, आप उसको रेकी कर रहे हो और उसको खाना खिला रहे हो, पूरी पकवान नाना प्रकार के व्यंजन खिला खिला तो पेट उसका फुला दे रहे हो, दर्द कर रहा है, ऊपर से रेकी कर रहे हो, तो रेकी कैसे काम करेगी? तो इस जगह रेकी नहीं काम करेगी। रेकी वहां काम करेगी जहां ईमानदारी है और सोच समझ है, वहां काम करेगी। मतलब कि बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ना अधिक भोजन, न अधिक, न कम भोजन, न अधिक भोजन, न कम बात न ज्यादा बात। इसलिए जो है भोजन के साथ साथ भोजन पर कंट्रोल और सेटिंग, खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से करने के बाद आप रेखी करोगे तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। हाँ, एक बहुत बड़ी बढ़िया काम की चीज याद आ गई, इसलिए कहता हूँ क्लास में आते रहोगे तो बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो बढ़िया चीज बता रहा हूँ कि अगर आप रेकी में बहुत ही ध्यान पूर्वक मेडिटेशन कर रहे हो, आपका ध्यान लगना शुरू हो गया, दोनों टाइम कर रहे हो, ध्यान में आनंद आने लगा, उस पोजीशन में आपको अगर भोजन नुकसान कर रहा है तो भोजन करते समय आपको पता चल जाए कि हाँ ये भोजन नुकसान कर रहा है। कहीं जा रहे हो, आपका काम बनने वाला नहीं है, जैसे ही शुरू करेंगे चलना, तुरंत आपको फीलिंग आ जाएगी ये काम बनने वाला नहीं है, ये काम बनने वाला नहीं है। अगर कोई अनहोनी होनी रहेगी, अनहोनी होनी रहेगी, तो चलते समय ही आपको मालूम चल जाएगा कि आज कुछ कुछ अनहोनी होगी। तो दुर्घटना से पहले आपको जानकारी होगी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे धन दौलत से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित। अगर ध्यान करते रहेंगे, ध्यान लगने लगेगा, मन चित लगा समर्पण भाव से रेकी में लगे रहेंगे, तो उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि दुर्घटना से पहले आपको लाल बत्ती मिल जाएगी कि हाँ भाई दुर्घटना होने वाली है। तो आप कभी भी ना तो बीमार होंगे और ना ही आपका नुकसान होगा। तो जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, हमारा कोई नुकसान होने वाला होता है पहले पता चलता है, काम होने वाला होता है पहले पता चलता है, बीमार होने वाला होता है पहले पता चलता है, खाना नुकसान करने वाला होता है खाते समय पता चलता है। ये अपना निजी अनुभव है, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। तो आप सब मेहनत पूर्वक लगे रहिए, रेकी में ध्यान मेडिटेशन करते रहिए, सारी चीजें आप सबको पता चलने लगेगी और धीरे धीरे अध्यात्म की गहराई में आप सब डुबकी मारने लगोगे। फिर आप सबका जीवन आनंदमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और एक विशेषता और भी है, उस समय जब आपका ध्यान बढ़िया लगने लगेगा, रेकी में समर्पण भाव से जुड़े रहेंगे आप सब, उस समय आपके परिवार के सारे लोग ऑटोमेटिक आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। करके देख लो।
कोई भी आपकी निंदा नहीं करे, कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा, निश्चित है। और आपका परिवार सही तरीके से चलेगा। परिवार में कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ है, वो भी सही हो जाएगा। बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं रेकी में। बस आप सब लगे रहोगे, जानोगे, सीखोगे, करोगे, तभी समझ पाओगे। ऐसे सब लोगों की तरह आए, एक दिन दो दिन फिर चले गए, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे जब गहराई में जाओगे तब तो मिलेगा। ऊपर ही सब कुछ मिल जाए तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो आप सब लगे रहिए और फायदा उठाइए, जीवन को धन्य बनाइए, सुखमय बनाइए।